हेलो माय डियर, दिस इज उज्ज्वल। और आज एपिसाइक्लिक गेट ने क्वेश्चन लाया मैंने एक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक गेट के प्रीवियस पेपर में आया हुआ है 2 मार्क्स में। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इस तरह क्वेश्चन जब भी आते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे पेपर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ओबियसली क्या दिया हुआ है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन दिया हुआ है। इस गियर ट्रेन के अरेंजमेंट से पता लग रहा है कि ये एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट है और इसमें कुछ हमें डेटास दिए हुए हैं। फाइनली हमें क्या निकालना है, W5 आई मीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 5 कितना है। यहाँ पर इस गियर ट्रेन में इस गियर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक टेबल बनता है, उस टेबल में सिंपल है टेबल को समझना। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठा लेते हो, मतलब आप कब पॉजिटिव लोगे कब नेगेटिव लोगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में अच्छी तरह समझाऊंगा कैसे पॉजिटिव लेना है और कैसे नेगेटिव लेना है और कैसे फिगर आउट करना है। इस क्वेश्चन में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गियर्स एग्जैक्टली दिया और नहीं है। यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट दे रखा है कहाँ पर गियर्स है और किसका किसका कहाँ की यहाँ पर कनेक्शन है। और इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं कि हमें पता नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर क्या मतलब क्या है, यहाँ पर इसका और इसका कनेक्शन है, इसका मतलब ये है। इसका यहाँ पर क्या है, आर्म दे रखा है, इसका मतलब है। यहाँ पर क्या मतलब 4 और 5 का कनेक्शन है। 3 और 4 का कनेक्शन क्या है, छोटा और बड़े गियर का है। मतलब 3 और 4 को एक शाफ्ट में माउंट किया गया है, इसका मतलब ये है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना। 3 4 जो कंसेप्ट समझ में आ जाए इसको, उसका 90% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को 100% तो नहीं मतलब सही तरीके से सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो चलिए बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। पहले आर्म को लेते हैं, फिर 2 को लेते हैं। बिकॉज 3 एंड 4 सेम शाफ्ट में है तो एक ले लिए और उसके बाद क्या करेंगे 5 लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आर्म को फिक्स करूंगा तो क्या होगा, उसका रेवोल्यूशन 0 होगा। 2 को मैं +1 दे रहा हूँ और +1 दे रहा हूँ मतलब कि +1 मैं क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, बहुत टाइम ऐसा भी करते हैं एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर 2 में क्लॉकवाइज पॉजिटिव जाएगा तो क्या 3 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर एक गियर है और यहाँ पर और एक गियर है। सपोज दैट दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मुझे पता नहीं कौन सा क्या है, कितना यहाँ पर टीथ है, तो मैं सपोज इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 वर्सेस 3। तो चलिए क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे आएगा इस साइड, ये ऐसे घूमेगा। फिर अगर 2 ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज एंटी और 3 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। हमारे पास N2 दिया हुआ है, N3 दे रहा है, N4 दे रहा है, इतना दे रहा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, -N2 अपॉन -N3 मतलब -20 अपॉन 24 कर लेंगे। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको रिपीट करके अब देखो, समझ में आपको आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे देखिए क्या है, 3 और 5 का कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, कनेक्शन किसका है, 4 और 5 का है। यहाँ पर गलती करते हैं हम, क्या करते हैं -20 अपॉन 24 तो लिख देते हैं 20 अपॉन 24। फिर क्या करते हैं हम इंटू 24 अपॉन 80 करते हैं। ऐसा नहीं करना है बिकॉज 3 और 5 कनेक्शन नहीं, कनेक्शन किसका है, 4 एंड 5 का है। 4 में क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 32 है। सो हमको लिखना क्या है, 32 बाई कितना लिखना है, 80 है 80। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को सबसे मल्टीपल कर रहा हूँ। x ये 0 हो जाएगा, -20 अपॉन 24 x 3 8 आई मीन 8 3 जा 84 24 8 4 ओके 2.2 सो -1 अपॉन 3 x। Now I am adding x with all these terms। मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। So x plus y minus 5 upon 6, 4 5s are 20, 4 6 are 24, x minus 1 upon 3 सॉरी x plus y आएगा, x plus y। ओके, अब देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मतलब हमारे पास क्या गिवन है। इतना हमने निकाल दिया इस गिवन के ऊपर और इस डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर क्या गिवन है, ω2 = 100 रेडियन पर सेकेंड। ω2 क्या है हमारे पास, दिस वन। सो x plus y
इज इक्वल टू हाउ मच 100 RPM, x प्लस वाई इक्वल 100 RPM एंड इतना एंड आर्म W, आर्म कितना है y इज इक्वल टू कितना दिया रखा है 80 रेडियन काउंटर क्लॉकवाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव ले लूंगा, यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ क्लॉकवाइज तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, काउंटर क्लॉकवाइज है इसीलिए। अब देखिए 80 है y, सो x माइनस 80 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 180, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है ओमेगा 5 कितना है यहाँ पर -1/3, x इक्वल टू क्या है 180 प्लस y इक्वल टू कितना है -80, सो 86 140 -140 means 140 counterclockwise direction is the answer, right answer. Okay, I hope you understand. Thanks for watching. Hope to see you again in my next video. Bye bye.